नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जो अपने आकार और अपनी कहानी दोनों के लिए ही जानी जाती है। कोडेक्स गीगास यानी अ, विशाल पुस्तक। पर शायद दुनिया इसे इसके डरावने नाम से ज्यादा पहचानती है, शैतान की बाइबल। बिल्कुल। और ये नाम ही आप कह सकती हैं कि इसके रहस्य और आकर्षण की शुरुआत यहीं से होती है। हम्म। इस पांडुलिपि में ना विरोधाभास की जैसे दो दुनियाएं हैं। एक तरफ तो एक भिक्षु और शैतान के बीच हुए एक भयानक सौदे की वो सदियों पुरानी किंवदंती है, हाँ। और दूसरी तरफ ये इंसानी मेहनत और लगन का एक ऐसा कारनामा है कि देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो आज का हमारा मकसद है इस अनोखी पांडुलिपि के पन्ने पलटना, इसके इतिहास को समझना, इसमें लिखी बातों को और उन रहस्यों को भी जो आज भी यूं समझिए कायम है। हम कोशिश करेंगे कि कल्पना और हकीकत को थोड़ा अलग करके देखें, जैसा कि हमें कुछ स्रोतों से जानकारी मिली है, जैसे द डेविल्स बाइबल, एनिग्मा ऑफ द कोडेक्स गीगा। हाँ, हम देखेंगे कि ये भीमकाय किताब आखिर बनी कैसे, इसके अंदर क्या-क्या ज्ञान छिपा है और क्यों ये आज भी इतनी दिलचस्पी जगाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत उसी कहानी से करते हैं जिसने इसे इसका वो बदनाम उपनाम दिया, आधी रात के लेखक की कथा। हाँ, ये लोक कथा तो बहुत ही मशहूर है। कहानी कुछ यूं है कि बोहेमिया के एक मठ में एक भिक्षु था, कुछ लोग उसे हर्मिन द रेक्लूस भी कहते हैं, जिसने कोई कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया था, मठ के नियम तोड़ दिए थे। और उसकी सजा, वो तो बड़ी भयानक थी, सुनने में कि उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा, जहां वो धीरे धीरे दम तोड़ देगा। मौत को इतना करीब देखकर उसने बचने की एक आखिरी लगभग नामुमकिन सी कोशिश की। बिल्कुल। उसने मठाधीश से वादा किया कि अगर उसकी जान बख्श दी जाए तो वो सिर्फ सिर्फ एक रात में एक ऐसी भव्य किताब तैयार करेगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान होगा और उससे मठ की शान बढ़ेगी। एक रात में ये तो किसी के लिए भी नामुमकिन है। वही तो। और जैसे जैसे रात ढलने लगी, उस भिक्षु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि अब तो सुबह होते ही मौत पक्की है। तो डर के मारे, हताशा में उसने शैतान को पुकारा, लूसीफर को, मदद के लिए। और शैतान ने मदद की, लेकिन किस कीमत पर? कहानी तो यही कहती है कि शैतान मान गया, और कीमत थी उस भिक्षु की आत्मा। शैतान ने, कहते हैं, पलक झपकते ही किताब पूरी कर दी। और फिर आता है कहानी का सबसे सबसे डरावना हिस्सा। वो क्या? कहा जाता है कि भिक्षु ने या तो शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए या फिर अपना वो अनंत कर्ज स्वीकार करने के लिए किताब में शैतान का एक पूरे पन्ने का चित्र बना दिया। बाप रे, सुनने में तो किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। लेकिन क्या ऐसी कहानियां सिर्फ चीजों को समझाने के लिए होती हैं, या वो उस समय के लोगों के गहरे डर और विश्वासों को भी दिखाती हैं? देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई ऐतिहासिक सच्चाई नहीं है। ये एक सांस्कृतिक कहानी है, एक लोक कथा। और ये शायद इसलिए इतनी फैली क्योंकि किताब खुद ही इतनी अकल्पनीय है। इसका वो भीमकाय आकार और पूरी किताब में एक जैसी लिखावट, लोगों को शायद लगा होगा कि भाई ये किसी इंसान के बस का काम तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। और जहाँ तर्क खत्म होता है ना, वहाँ अक्सर अलौकिक या दैवीय व्याख्याएं जन्म ले लेती हैं। ये कहानी उस समय के लोगों के मन में बसी अच्छाई बुराई की ताकतों और पाप की सजा के डर को भी कहीं ना कहीं दर्शाती है। तो ये कहानी एक तरह से किताब की उस असाधारण प्रकृति को समझाने का एक जरिया बन गई, जिसने लोगों की कल्पना को पकड़ा। हाँ, सही कहा। सोचिए ना, एक इंसान का अकेले ऐसी किताब बनाना, चाहे सालों में ही क्यों ना हो, वो भी अविश्वसनीय लगता है। तो फिर एक रात में बनाना, ये तो दैवीय या शैतानी मदद के बिना असंभव ही माना गया होगा उस जमाने में। तो शैतान के साथ सौदे वाली कहानी एक सरल और नाटकीय स्पष्टीकरण बन गई। तो अगर ये शैतान का काम नहीं था तो फिर सच क्या है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। विद्वान क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, विद्वानों का नजरिया बिल्कुल अलग है, और सच कहूं तो शायद किंवदंती से भी ज्यादा हैरत अंगेज। शोधकर्ता तो वो एक रात में बनने वाली कहानी को बिल्कुल खारिज करते हैं। उनका मानना है कि एक ही व्यक्ति का काम है, शायद उसी भिक्षु का जिसे हरमंद रिक्लूस कहा जाता है। एक ही इंसान? इतनी बड़ी, इतनी विशाल किताब, ये कैसे पता चला? लिखावट के बहुत ही बारीक विश्लेषण से। देखिए, पूरी पांडुलिपि में ना अक्षरों की बनावट, स्याही का प्रवाह, सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा है, बिल्कुल एक समान। अच्छा। हाँ,
और ऐसी एकरूपता बनाए रखना किसी एक ही व्यक्ति के लिए संभव है, वो भी सालों की मेहनत से। ये किसी टीम का काम नहीं लगता। अनुमान लगाया गया है कि इसे लिखने में कम से कम 20 से 30 साल लगे होंगे। 20 से 30 साल एक रात के मुकाबले? ये तो मानवीय धीरज और लगन की कहीं ज्यादा बड़ी कहानी लगती है। दशकों तक वैसी ही सटीकता बनाए रखना कमाल है। निश्चित रूप से। आप सोचिए तो, रोजाना घंटों बैठकर एक ही तरह से लिखना, वो भी इतने सालों तक। ये अनुशासन और समर्पण का वो स्तर है जो हमें मानवीय क्षमता पर सोचने को मजबूर कर देता है। विद्वानों के लिए ये शैतानी सौदे का नहीं, बल्कि इंसानी संकल्प और भक्ति का एक स्मारक है। और शायद ये किंवदंती से भी ज्यादा विस्मयकारी है। चलिए अब जरा इस किताब के भौतिक रूप पर ध्यान देते हैं। इसके आकार के बारे में कुछ बताइए। ये गीगास यानी विशाल क्यों कहलाता है? देखिए, नाम इसे पूरी तरह से शोभा देता है। इसकी ऊंचाई है करीब 3 फुट, मतलब 92 सेंटीमीटर। चौड़ाई है 20 इंच यानी 50 सेंटीमीटर। और मोटाई भी लगभग 9 इंच है, 22 सेंटीमीटर। और वजन है करीब 75 किलो। 75 किलो? Yeah. बाप रे। हाँ, इसे उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मध्ययुगीन पांडुलिपियों में से एक मानी जाती है। इतना वजन? ये बनी किस चीज से है? मतलब इसमें कितना सामान लगा होगा? हल इस्तेमाल हुई 160 जानवर? जी हाँ, ये संख्या ही बताती है कि इसके निर्माण में कितने बड़े पैमाने पर संसाधन और मेहनत लगी होगी। और इसकी जिल्द भी उतनी ही शानदार है। मोटी लकड़ी के तख्ते हैं जिन्हें चमड़े से मढ़ा गया है और उन पर सजावटी धातु की फिटिंग्स लगी हैं, जैसे वो पौराणिक ग्रिफिन और घुंडियां। और अंदर के पन्ने, क्या वो भी सादे हैं या उनमें भी कुछ खास है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। पन्ने बेहद खूबसूरती से सजाए गए हैं। इनमें लाल, नीले, पीले, हरे और सोने के रंगों का इस्तेमाल करके रोशनी, जिन्हें इल्यूमिनेशंस कहते हैं, बनाई गई हैं। कई बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर्स तो कला के अद्भुत नमूने हैं। उनमें से 57 आज भी मौजूद हैं। इतना बड़ा आकार, इतनी महंगी सामग्री, इतनी सजावट, और वो भी एक छोटे और शायद उतने अमीर नहीं मठ के लिए। इसका मकसद क्या था? क्या सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ बनाना था? नहीं, इसका उद्देश्य कहीं ज्यादा बड़ा था। ये सिर्फ एक बाइबल नहीं थी, इसे अपने जमाने में दुनिया के अजूबों में गिना जाता था। पॉडलाजिस जैसे छोटे मठ के लिए ये अपनी पहचान बनाने का, सम्मान और ध्यान खींचने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया था। ये मठ और उसके समुदाय का गौरव बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, और ये गौरव किसी शैतानी मदद से नहीं, बल्कि सरासर इंसानी इच्छा शक्ति और भक्ति से हासिल किया गया था। अब बात करते हैं कि इस विशाल किताब के अंदर आखिर है क्या। जैसा कि हमने सुना, ये सिर्फ एक बाइबल नहीं है, तो इस सब का क्या मतलब है? ये हमें उस समय के बारे में क्या बताता है? हाँ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि आप कह सकती हैं कि एक जिल्द में बंदी पूरी मध्ययुगीन लाइब्रेरी है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा तो बेशक पूरी लैटिन वोल्गेट बाइबल है, जो लगभग आधी किताब घेरती है। पर दिलचस्प बात यह है कि इसमें प्रेरितों के कार्य, एक्ट्स और प्रकाशित वाक्य और रेवलेशन की जो किताबें हैं, वो वोल्गेट से भी पुराने संस्करण से ली गई हैं। अच्छा, बाइबल के अलावा इसमें और क्या ज्ञान है? मतलब दुनियावी ज्ञान भी है? हाँ, बिल्कुल। धर्मनिरपेक्ष और व्यावहारिक ज्ञान का भी इसमें भंडार है। जैसे पहली सदी के मशहूर यहूदी इतिहासकार हुए फ्लेवियस जोसेफस, उनकी 2 जानी मानी रचनाएं हैं, यहूदियों की प्राचीनता और यहूदी युद्ध, वो इसमें शामिल है। साथ ही सिविले के इसीडोर का विश्वकोश इटिमोलॉजी, जो मध्ययुग में ज्ञान का एक मानक स्रोत माना जाता था, वो भी है। और स्थानीय इतिहास के लिए प्राग के कॉस्मस द्वारा लिखा गया बोहेमिया का इतिहास, क्रोनिका बोएमोरम, भी शामिल है। इतिहास और विश्वकोश के अलावा कुछ और भी, कुछ प्रैक्टिकल चीजें? हाँ, कई छोटी लेकिन महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। जैसे चिकित्सा पर आधारित आर्स मेडिसिने का एक शुरुआती संस्करण है, जो मध्ययुगीन डॉक्टरों के लिए एक जरूरी किताब थी। और अन्य चिकित्सा ग्रंथ भी हैं। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें पश्चाताप के नियमों, भूत प्रेत भगाने, एक्सोर्सिज्म के तरीकों और यहाँ तक कि जादुई मंत्रों या नुस्खों पर भी खंड है। क्या बात है! पवित्र ग्रंथ, इतिहास, चिकित्सा और जादू टोना भी, ये कैसा मिश्रण है? बड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब आज हमें लग सकता है, लेकिन ये मिश्रण ही अपने आप में एक गहरा संदेश देता है।
ये दिखाता है कि कोडेक्स गिगास को मठवासी समुदाय के लिए एक संपूर्ण संसाधन के रूप में डिजाइन किया गया था। मतलब एक ही किताब जिसमें भिक्षुओं के बौद्धिक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि रोजमर्रा के जीवन के लिए जरूरी हर तरह की जानकारी मौजूद हो। ये मिश्रण दिखाता है कि मध्ययुगीन मठ सिर्फ प्रार्थना का स्थान नहीं था, बल्कि ज्ञान का एक पूरा इकोसिस्टम था, जहाँ आत्मा, शरीर, इतिहास और यहाँ तक कि रहस्यमयी चीजें भी एक साथ समझी जाती थी। ये आज की हमारी स्पेशलाइज्ड दुनिया से बिल्कुल अलग सोच है। ये उस दौर के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन का एक आईना है। अब आते हैं इस किताब के सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से पर, शैतान का वो प्रसिद्ध चित्र। ये पृष्ठ 577 पर है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और ये एक पूरे पन्ने पर बना हुआ चित्र है जो मध्ययुगीन कला में शैतान के चित्रण के लिए कई मायनों में अनोखा है। एक तो इसका विशाल आकार और दूसरा ये कि शैतान को एक खाली पन्ने पर बिल्कुल अकेला दिखाया गया है। चित्र में एक बड़ा, थोड़ा झुका हुआ शैतान है जिसका चेहरा गहरा हरा है, सिर पर सींग है और हाथों पैरों पर लाल पंजे। वो दो मीनारों जैसे ढांचों के बीच एक वीरान सी जगह पर खड़ा है। क्या इस चित्र में कुछ खास प्रतीक या बारीकियां हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? कुछ ऐसा जो पहली नजर में ना दिखें? हाँ, कई हैं। अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि शैतान की उंगलियां और पैर की उंगलियां सिर्फ 4-4 हैं। उसका मुंह एक अजीब सी मुस्कुराहट में खुला है जिसमें छोटे सफेद दांत दिख रहे हैं और मुंह के कोनों से 2 लंबी लाल जीभें निकल रही हैं, जो शायद सांप की वो 2 मुंही जीभ और बाइबल में झूठ के प्रतीकवाद की ओर इशारा करती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है शैतान की लंगोटी। लंगोटी? उसमें क्या खास बात हो सकती है? पदवी पर जोर देता है, एक ऐसे बंजर और उजाड़ नरक का शासक जो ईश्वर के राज्य के बिल्कुल विपरीत है। और यहीं पर बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि शैतान का ये चित्र अकेला नहीं है। अगर आप पन्ने पलटें तो ठीक इसके सामने वाले पन्ने पर, यानी एक 2 पृष्ठीय फैलाव स्प्रेड बनता है, उस पर स्वर्गीय शहर या जिसे स्वर्गीय यरूशलेम कहते हैं, उसका एक उतना ही बड़ा और विस्तृत चित्र है। अच्छा, आमने सामने। हाँ, ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, ऐसा क्यों किया गया? तो मतलब एक तरफ शैतान का वो वीरान डरावना इलाका और दूसरी तरफ स्वर्ग का खूबसूरत भरा पूरा शहर जानबूझकर आमने सामने रखा गया है। बिल्कुल सही। आप देखेंगे कि शैतान का इलाका खाली है, निर्जीव है, अंधकारमय है, जबकि स्वर्गीय शहर उम्मीद और मोक्ष का प्रतीक है। एक जीवंत, कई स्तरों वाला महानगर, रोशनी और व्यवस्था से भरपूर। अच्छाई और बुराई का ये जानबूझकर किया गया गेगेन्यूबेस्टलिंग, मतलब आमने सामने रखना, असल में एक दृश्य उपदेश है, एक नैतिक चेतावनी। ये देखने वाले को उसके कर्मों के अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मतलब संदेश एकदम सीधा है। पाप का रास्ता शैतान के इस वीरान अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि पुण्य का जीवन ईश्वर के सुंदर और आबाद शहर तक पहुंचाता है। ये शक्तिशाली चित्र शायद किताब के केंद्रीय नैतिक संदेश का सार है और इसकी स्थायी प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण भी। निश्चित रूप से ये महज एक डरावना चित्र नहीं है, बल्कि गहरा आध्यात्मिक और नैतिक बयान है उस समय के हिसाब से। इस किताब का अपना सफर भी कम नाटकीय नहीं रहा है, जैसा हमने सुना है। इसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और ये आज स्वीडन कैसे पहुंची? ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, इसकी कहानी भी इसके आकार जितनी ही भव्य और लंबी है। इसे 13वीं सदी की शुरुआत में, मतलब 1204 से 1230 के बीच बोहेमिया में बनाया गया था, जो आज का चेक गणराज्य है। इसका पहला घर था पोडलाजिस का छोटा सा बेनेडिक्टिन मठ, लेकिन मठ को पैसों की कुछ तंगी हुई और 1295 में इसे पास के सिडलिक मठ के पास गिरवी रखना पड़ा। खैर, ज्यादा दिन नहीं, जल्द ही इसे ब्रेनेनॉव मठ के बेनेडिक्टिन ऑर्डर ने खरीद लिया। तो शुरुआत में ये मठों के बीच ही रही, फिर ये शाही हाथों में कैसे पहुंच गई? राजमहल तक का सफर कैसे तय हुआ? हाँ, 16वीं सदी के अंत तक आते आते ये सिर्फ एक मठ की संपत्ति नहीं रही, बल्कि शाही जिज्ञासा का विषय बन गई। 1594 में पवित्र रोमन सम्राट थे रुडोल्फ द्वितीय, जो थोड़ी अजीबोगरीब चीजों और गुप्त विद्या के बड़े शौकीन माने जाते थे। उन्होंने इसे प्राग में अपने महल में मंगवा लिया। कहा तो गया कि उधार ले रहे हैं, लेकिन असल में इसे वापस करने का उनका कोई इरादा नहीं था। कहते हैं शैतान का चित्र उन्हें खास तौर पर पसंद आया था। अच्छा, और फिर युद्ध ने इसकी किस्मत बदल दी। था 1648 में जब युद्ध खत्म हुआ तो स्वीडन की सेना ने प्रैग पर कब्जा कर लिया और शाही खजाने को लूट लिया।
कोडेक्स गिगास को भी युद्ध की लूट मतलब वॉर ट्रॉफी के तौर पर स्टॉकहोम ले जाया गया। वहां ये स्वीडिश रानी क्रिस्टीना के शाही संग्रह का हिस्सा बन गई। और स्टॉकहोम में ही वो आग वाली घटना हुई जिसका जिक्र आता है। बिल्कुल, और शायद ये इसके इतिहास का सबसे नाटकीय मोड़ है। 7 मई 1697 की बात है। स्टॉकहोम के शाही महल में भयानक आग लग गई। महल और शाही पुस्तकालय का बड़ा हिस्सा तबाह हो रहा था और कोडेक्स गिगास जैसी अनमोल चीज को बचाने की हताशा में कहते हैं इसे जलते हुए महल की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। फेंक दिया गया 75 किलो की किताब को। हाँ, क्या हुआ फिर? कोई चोट वगैरह आई किसी को? कहानी तो यही है। कहा जाता है कि ये नीचे खड़े किसी व्यक्ति पर गिरी जिससे वो घायल हो गया, लेकिन पांडुलिपि बच गई। हालांकि गिरने से इसकी जिल्द को काफी नुकसान पहुंचा। आप कल्पना कीजिए, इतनी भारी किताब हवा में उड़ती हुई। वाकई अविश्वसनीय सफर रहा है इसका। एक छोटे से मठ से निकलकर शाही महल, फिर युद्ध की लूट बनना और फिर आग से इस तरह बच निकलना। ये किताब सिर्फ मध्ययुगीन सोच का नहीं, बल्कि सदियों के यूरोपीय इतिहास का भी एक जीता जागता गवाह है। बिल्कुल, इसका आज तक बचे रहना ही इसके असाधारण महत्व को दिखाता है और शायद इसके प्रति लोगों के उस गहरे लगाव को भी दर्शाता है, चाहे वो डर से हो या आश्चर्य से। लेकिन एक पहेली अब भी बाकी है, वो गायब हुए पन्ने। इसका क्या रहस्य है? कुछ पता चला उनके बारे में? हाँ, ये कोडेक्स गिगास का शायद सबसे स्थायी रहस्य है। पांडुलिपि से करीब 10-12 पत्ते यानी 20 से 24 पृष्ठ गायब है और कोई ठीक नहीं जानता कि इन्हें कब निकाला गया, किसने निकाला और सबसे बड़ी बात, क्यों निकाला। इसके बारे में क्या अटकलें हैं? मतलब क्या सिद्धांत है विद्वानों के? 2 मुख्य सिद्धांत है। पहला, जिसे विद्वान ज्यादा तर्कसंगत मानते हैं, वो ये है कि इन गायब पन्नों में सेंट बेनेडिक्ट का नियम, रूल ऑफ सेंट बेनेडिक्ट लिखा था। ये नियम बेनेडिक्टिन भिक्षुओं के जीवन का आधार होता है। चूंकि किताब मूल रूप से बेनेडिक्टिन मठ की थी, तो हो सकता है कि जब उन्हें पैसों की तंगी के कारण इसे गिरवी रखना पड़ा हो, तो उन्होंने इस पवित्र नियम वाले हिस्से को निकाल लिया हो ताकि ये किसी दूसरे मठवासी समुदाय के हाथ न लगे। ये ऐतिहासिक संदर्भ में फिट बैठता है। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। और दूसरा सिद्धांत, वो शायद ज्यादा सनसनीखेज है और किताब के नाम से जुड़ा है। हाँ, दूसरा सिद्धांत लोक कथाओं और अटकलों पर ज्यादा आधारित है। इसके अनुसार गायब पन्नों में कोई भयानक या निषिद्ध ज्ञान था, जैसे शैतान की प्रार्थना या काले जादू के खतरनाक मंत्र या कोई सर्वनाश की भविष्यवाणियां। कहानी कहती है कि इन खतरनाक पन्नों को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया ताकि ये शैतानी ज्ञान आम लोगों तक न पहुंच सके। ये सिद्धांत सीधे तौर पर किताब के शैतानी की बाइबल वाले नाम और उसकी रहस्यमयी उत्पत्ति की कहानी से जुड़ता है। तो यहाँ भी वही बात सामने आती है। एक तरफ तार्किक ऐतिहासिक संभावना, दूसरी तरफ रोमांचक, थोड़ी अलौकिक कल्पना। ये अनसुलझा सवाल शायद कोडेक्स गिगास की रहस्यमयी विरासत का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। हाँ, ये निश्चित रूप से इसकी रहस्यमयी आभा को और गहरा करता है और लोगों की कल्पना को उड़ान देता रहता है कि आखिर उन पन्नों में क्या था। तो आखिर में अगर हम समेटें तो कोडेक्स गिगास क्या है? ये मध्ययुगीन कला, मेहनत और ज्ञान का एक बेजोड़ नमूना है, जो इतिहास और मिथक के एक अजीब से संगम पर खड़ा है। ये एक अकेले इंसान के सालों के अटूट संकल्प का स्मारक है, जिसे पूरा करने में शायद पूरी जिंदगी लग गई। और ज्ञान के भंडार के रूप में ये हमें मध्ययुगीन दिमाग की एक अनोखी झलक दिखाता है, जहां बाइबल के साथ साथ इतिहास, चिकित्सा और यहां तक कि रोजमर्रा के आध्यात्मिक अभ्यास भी एक ही जिल्द में समाये हुए थे। बिल्कुल, और शैतान और स्वर्गीय शहर का वो आमने सामने का चित्रण और इस किताब का इतने तूफानों से बच निकलने का सफर इसके महत्व को और बढ़ाता है। लेकिन मुझे लगता है हमें इसकी किंवदंती से ज्यादा इसकी हकीकत पर ध्यान देना चाहिए, जो कि इंसानी लगन और क्षमता की अद्भुत कहानी है। ये शैतान की नहीं, बल्कि इंसानियत की ताकत का सबूत है। और इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक ऐसा विचार जो हमारी बातचीत पर आधारित है, लेकिन जिसका कोई सीधा जवाब शायद हमारे स्रोतों में नहीं है। ये देखते हुए कि इस एक अकेली किताब को बनाने में कितना अविश्वसनीय समय, संसाधन और मेहनत लगी होगी, ये हमें उस मध्ययुगीन समाज की प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है, खासकर जब हम आज के डिजिटल युग से इसकी तुलना करें,
जहां जानकारी तो अथाह है, लगभग मुफ्त है, लेकिन शायद किसी एक दस्तावेज या किताब के प्रति वैसा गहरा सम्मान या वो श्रद्धा शायद कम हो गई है।